हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू और गौतम फैमिली का लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज अभी टाइम हो गया है दोपहर के 2:30 बज गए हैं। आज मेरी वीडियो बहुत लेट हो चुकी है। आज मैंने सबसे पहले घर का सारा काम फिनिश किया, उसके बाद आपको पता है कि मेरी गुड़िया बहुत छोटी है, बस उसके बाद ऐसे ही लेट हो गई तो अभी वीडियो बना रही हूँ। आज हम सबसे पहले किसी का मेकअप करने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम का कैसे क्या पता चलता है कि हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और साथ में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उससे पहले आइए हम किसी का मेकअप करते हैं। उनका मेकअप करना इतनी आसान बात नहीं है, तो आइए हम मेकअप करेंगे। ये देखिए, आज हम इनका मेकअप करेंगे। अरे सबको बोलो हेलो हेलो। तो आज हम इनका मेकअप करेंगे। शी इज रक्षिता गौतम। यस। तो सबसे पहले ये मेरी बेटी का फेवरेट प्रोडक्ट है, ये है जॉनसन बेबी का बेबी लोशन। ये इनको बहुत पसंद है, तो हम सबसे पहले इनको ये लगाएंगे। ये इनको लगाना पसंद नहीं करती, ये इनको खाना पसंद करती हैं। तो हम थोड़ा सा लेंगे और जैसे हम बड़ों को बॉडी लोशन लगाते हैं, फेस पे लगाते हैं, ऐसे मालिश करेंगे। है ना बेटू? नहीं खाना, नहीं उसको खाना नहीं है। नहीं 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 बेटा रुको। नहीं 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 नहीं। उसके बाद हम बड़ों को लगाते हैं आईलाइनर, तो हम मेरी बेटी को भी लगाएंगे आईलाइनर। और आप ये मत सोचना कि छोटे बच्चे का फेस खराब करेगी, उसकी आंखों में साइड इफेक्ट होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ ऊपर से ही इसको लिटिल बिट लगाऊंगी। देखो देखो देखो, आईज क्लोज करो, आईज क्लोज करो, आईज क्लोज। ये आईज क्लोज। चलो ये देखो, ये कौन से वाला आईलाइनर है? ये मुमताज स्टाइल आईलाइनर है जो पहले वाली हीरोइंस लगाती थी। ये वो वाला है ना। आओ, तो हमारा आईलाइनर कंप्लीट हो गया है। मैं क्या करूँ, ये लड़की टाइम पे कुछ भी नहीं छोड़ती, मेरी सब चीजें खराब कर देती है। उसके बाद हम लगाने जाने वाले हैं बिंदी, जो मेरी बेटी को भी लगाना नहीं खाना पसंद है। उसे प्रोडक्ट कुछ भी है मेकअप का, लगाना नहीं खाना पसंद है। तो ये देखिए, हम बिंदी लगा रहे हैं। अभी क्या करेगी इसके हाथ भी? ये देखो, अभी देखना, इसको पता चल चुका है कि मैंने बिंदी लगाई है। अभी देखिए आपके आगे सबूत। अभी देखना ये क्या कर रही है। अभी देखो, आप देख रही है अपने आप को कैमरे में कि मेरे फोरहेड पे बिंदी लगी हुई है। उतर नहीं रही बिंदी। आपने पापा को बाय बाय कर रही है। बिंदी लग चुकी है। बिंदी लग चुकी है। उसके बाद मेरा मन करता था कि मैं चोटी बनाऊं, पर चोटी किसकी बनाऊं? मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही गंजे, क्या करूं? मेरा भी शौक था औरों की माओ की तरह मैं भी चोटी करूं। ये पहले ही बता रही है
पर अब क्या कर सकते हैं, मेरे दिल की अरमा आंसू में बह गई। गंजी बेटी है, जो 2 बाल है इन्हीं को उधर सरका देती हूँ और आधे बालों को उधर सरका देती हूँ, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। कुछ नहीं होता, आजकल वीग का जमाना है, हम वीग लगा लेंगे। ये देखिए उसके बाद इसके पापा लेके आए थे, बड़ा सुंदर क्यूट सा था, स्टोन लगा हुआ था, सब कुछ तोड़ दिया लड़की ने। ये देखिए, ये देखिए, अच्छी लग रही हूँ मैं? बोलो अच्छी लग रही हूँ तो कमेंट करके बताओ ना सभी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। उसके बाद सावन स्टार्ट हो गया है, इसलिए सभी को हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। हालांकि मैंने भी नहीं पहनी, आप लोगों को बोल रही हूँ, मैंने भी नहीं पहनी। देखा था अभी मिली नहीं है तो अब खरीद के लेके आऊंगी। तो बेटी के लिए ये वाली बैंगल्स, तो देखिए सावन में हरी चूड़ियां पहनना, हरा सूट पहनना बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये देखिए मेरी बेटी की भी चूड़ियां हैं ये, हालांकि ये नहीं रखेगी नहीं, अब निकाल के फेंक देगी। ये देखिए बोली चूड़िया बोली कंगना, करो रक्षु रक्षिता, उधर देखो उधर देखो उधर देखो। तो ये था मेकअप मेरी बेटी का, ये देखिए दिखाओ ना, ये देखो, वो देखो 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 इधर देखो, इधर देखो, सब बोल रहे हैं रक्षिता बड़ी सुंदर लग रही है भाई। देखो मैंने बोला था ये सब कुछ निकाल के फेंक देती है ये लड़की, कुछ भी नहीं रखती। मेरे मेकअप पे से पानी फेर दिया। आप अच्छी बच्ची हो ना, अच्छी बच्ची हो ना, ऐसे नहीं करते ना, क्यों नहीं रखते आप कुछ भी? सारा खराब कर दिया इसको विश्व ने। वो देखो, बोलो सबको, पोएम सुनाओ, पोएम आती है ना आपको? अच्छा चलो सबको बाय बाय कर दो, बोलो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, टाटा, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, बोलो 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 बोलो, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप सबको, टाटा। तो मैंने आप सबको ये कहा था कि मैं बाद में आप लोगों से सर्वाइकल की प्रॉब्लम के बारे में बात करती हूँ। तो एक्चुअली सर्वाइकल की प्रॉब्लम ये मुझे भी है, ये कम से कम 4 साल हो गए मुझे, तब स्टार्ट हुई थी मुझे ये प्रॉब्लम। और हालांकि मुझे कल रात को भी पेन हो रहा था। तो इसमें स्टार्टिंग में इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे 4 साल पहले मुझे पता नहीं था कि जैसे एकदम से ये होता था कि मेरे जो ये यहाँ से है ऊपर बालों में से ऐसे लगता था जैसे मेरे बाल किसी ने पूरी तरह खींचे हुए हैं, यहाँ से बहुत पेन होता था। ऐसे जैसे अगर यूं टाइट पकड़ती थी तो थोड़ा रिलीफ मिलता था, और जैसे छोड़ती थी तो फिर बाल ऐसे लगता जैसे पता नहीं किसी ने बहुत ऐसे खींच रखे हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे यहाँ पीछे पेन होने लगा था बालों में, फिर यहाँ पे गर्दन पे, जैसे मैं कहीं पे आती जाती थी और पिट्ठू बैग होता है जो वो वाला बैग टांगती थी, अगर मैं दोनों कंधों पे टांग लेती थी तो मेरे को सिर्फ ये राइट साइड वाला जो कंधा है मुझे इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसमें एकदम से बहुत ज्यादा पेन होने लगता था। और इसमें टांगती थी तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, इसलिए मैं कहीं भी आती जाती थी तो मैं सिर्फ एक कंधे पे ही अपना बैग टांगे रखती थी। उसके बाद जैसे मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद मुझे एकदम से 103 बुखार हो गया था। उस टाइम मेरा बेटा बहुत छोटा था और मुझे पता भी नहीं था कि सर्वाइकल ऐसा कुछ होता है। मेरी गर्दन बिल्कुल अकड़ गई थी, मतलब अभी जैसे ये है कि ये लगा लो मैं थोड़ा सा भी ऐसे नहीं कर पा रही थी, मेरी गर्दन
जैसे अभी ये है तो ऐसे की ऐसे अकड़े रह गई थी। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए जैसे, तो उन्होंने बोला कि इसे सर्वाइकल है और आप इनको कुछ एक्सरसाइज उन्होंने बताई थी कि आप एक्सरसाइज करिए। तो उन्होंने जो बताई थी मैं आपको वो सब एक्सरसाइज बताती हूँ जो डॉक्टरों ने मुझे बताई थी। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपके ये दोनों हाथ हैं, इन उंगलियों को ऐसे इनके अंदर ऐसे करके और ऐसे जैसे 5 बार या 10 बार है जो है कि सब बराबर करना है, पर ये कर लो कि जैसे 5 बार या 10 बार करना है। जैसे मैंने किया 5 बार, तो कैसे करना है, इसको ऐसे किया माथे पे 1 2 3 4 5 ऐसे किया, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 ऐसे ही उन्होंने बोला मुझे। जो पीछे है वो भी ऐसे ही करना है, ऐसे हाथ रख के ऐसे ही, और पूरा प्रेशर देना हाथ के ऊपर, गर्दन के ऊपर नहीं हाथ के ऊपर। 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और एक एक्सरसाइज बताइए, पीछे से अपना ये जो हाथ है वो दूसरे हाथ से पकड़ना है, ऐसे करके इसको हाथ को खींच के ऐसे 1 2 3 4 5, फिर दूसरे वाला 1 2 3 4 5। मतलब उन्होंने मुझे 5-6 एक्सरसाइज बताई थी कि आप एक्सरसाइज करना है। और हाँ, इसमें बोलते हैं कि जिससे हमें बादी होती है, गैस वगैरह बनती है, मतलब वो वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। जैसे उन्होंने मुझे भी मना किया था कि आलू मटर की सब्जी हो गई और जैसे गोभी हो गई, मतलब जिनसे हमें ये बादी वाली चीजें होती हैं वो सब कुछ खाने के लिए मना किया था। लाल मिर्च, चाय वगैरह और ठंडा लस्सी वगैरह भी लेने के लिए मुझे उन्होंने सब मना किया था। और उन्होंने मुझे, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने मुझे जो दवाई दी थी वो कम से कम इतनी सारी पोटली बना के दी थी मुझे दवाई की कि आपको ये सब दवाई खानी है। मैं तो वो दवाई देख के घबरा गई थी कि इतनी सारी दवाई मैं कैसे खाऊंगी। और साथ में मेरा बच्चा फीड करता था, तो उन्होंने बोला कि आप अगर ये सब सर्वाइकल की दवाइयां खाओगे तो आप अपने बच्चे को फीड नहीं करवा सकते। तो उसके बाद तभी से मैंने अपने बच्चे को फीड नहीं करवाया था, तभी इसका दूध मैंने छुटवा दिया था। फिर उसके बाद इतनी दवाइयां कौन खा सकता है, नहीं खा सकते, तो मैंने वो दवाई छोड़ दी, मैंने नहीं खाई। फिर जैसे अगर मैं बर्तन कपड़े धोने के लिए बैठती और थोड़ा सा भी चुकती तो उसके बाद फिर मुझे पेन होता, गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती थी, बहुत पेन होता था, नहीं कर पाती थी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ज्यादा वॉशिंग मशीन लेके आ गए। फिर अब आगे ये बताओ, उसका तो चलो हल निकाल लिया कि कपड़े धोती हूँ, गर्दन में दर्द होता है, वॉशिंग मशीन ले आते हैं। फिर उसके बाद आगे बताइए, अब मैं क्या है कि जुड़ा नहीं कर सकती मैं। आज आप देखिए मैंने बालों में ऑयल भी क्यों लगा रखा है, क्योंकि कल भी मुझे सर्वाइकल का पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन था रात को भी। और अब जो सर्वाइकल का पेन होता है उसमें मुझे क्या होता है, मतलब ये तो मैंने आपको बताया आगे पीछे गर्दन में, और उसके साथ साथ अब मुझे कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये जो कान है ना, यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है दोनों के दोनों कान के इधर भी, इनमें भी बहुत पेन होता है। पर इसका कोई भी, लोग बोलते हैं कि इसकी थेरेपी होती है, सिकाई होती है। मेरी एक भाभी है, मतलब जैसे वो पड़ोस में रहती थी, उनके पापा को भी था सर्वाइकल का प्रॉब्लम और उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, उनको बस सर्वाइकल था। तो डॉक्टर ने बोला उनको थेरेपी करनी है, दवाई लेनी है, ये है वो है। तो वो बोल रही थी 20 दिन के अंदर ही मतलब उनके पापा की डेथ हो गई। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि रेनू तू ठीक बोल रही थी, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये कुछ नहीं है, थेरेपी में ओनली पैसा वेस्ट है, अपना शरीर खराब करवाना है और हम अपनी जिंदगी से भी हाथ धो सकते हैं। इसलिए जितनी हो सके अपनी एक्सरसाइज करो। उसके बाद अब ये क्या है, मैं टाइट चोटी भी नहीं कर सकती। अभी आप लोग देखते होंगे कि मैं हल्का सा क्लचर लगा के रखती हूँ। अब हालांकि लंबे बाल पसंद है, अब इनको कटवा भी नहीं सकते ना,
अभी गर्मी में इनको ये है कि अगर मैं थोड़ी सी देर भी इनको बांध लेती हूँ ना तो मुझे बहुत पेन स्टार्ट हो जाता है। अभी देखो मैंने ये जो रबड़ लगा रखी है इतनी टाइट है ना, मैं इतनी भी नहीं लगा सकती, इसको बिल्कुल लूज करना होता है। यहाँ तक कि अगर कहीं शादी में कहीं पे भी जाना है तो आप देखोगे कि मेरा जो गला है वो भी खाली रहता है मोस्टली। मैं अपने गले में भी कुछ हैवी भी नहीं डाल सकती, मतलब इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है, मतलब कि ना कुछ। और हाँ एक चीज और, सोते टाइम तकिया नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल भी। पहले मुझे तकिए की इतनी आदत थी कि मैं तकिए के बिना नहीं रह सकती थी, पर अब ये है कि तकिया लगाना ही नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे मुझे पता नहीं था, जब मैं 4 साल पहले की बात बता रही हूँ आप लोगों को, तो जैसे हम रात को सो रहे थे, मैं, मेरा हस्बैंड और उस टाइम मेरा बेटा भी था, बेटी हुई नहीं थी, तो उस टाइम की बात है ये। तो रात को एकदम से ही जो नसें हैं मेरी ऐसे एकदम से इतना पेन होने लगा कि जैसे फटेंगी। रात के 2 बजे मैं रोते हुए उठी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एकदम से पता नहीं मेरी नसें फट रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है पीछे से भी बिल्कुल भी। तो इन्होंने, मैंने जो चोटी कर रखी थी, मेरे बाल खोल दिए, बोले कि ऐसे टाइट बाल मत बांधा कर, जितना हो सके बालों को खुला रखा कर। पर आपको पता है मेरे छोटे बच्चे हैं और काम करना होता है, तो मैं ऐसे बाल खुले नहीं रख सकती। वो मेरी गुड़िया बाल खींच भी देती है, अगर थोड़ा सा भी बाल ऐसे खींच देती है ना तो भी बहुत ज्यादा पेन होता है। इतनी प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल की वजह से ही। कानों में दर्द, सिर में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में भी दर्द, सिर्फ दर्द ही दर्द। तो इसलिए मैं आप लोगों को अब एक एक्सरसाइज जो बताने जा रही हूँ, इससे मैं गारंटी से बोल रही हूँ, मतलब 1 महीना हो चुका था मुझे जब इस एक्सरसाइज के बारे में पता नहीं था। 1 महीने से मैं बिल्कुल रो रही थी, इतना पेन होता था मेरे को। तो फिर उसके बाद मैं वो एक्सरसाइज करती हूँ, तो चाहे कितना भी पेन हो, कितना भी, आप उस एक्सरसाइज को उठते बैठते जितनी बार भी कर सको उतनी बार करना। और आप यकीन करो कि उससे देखना आपको कितना रिलीफ मिलेगा उस एक्सरसाइज से, यकीन करना आप। तो अब मैं आप लोगों को वो एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, तो आप भी करके देखना। तो देखिए, ये जो हमारे अंगूठे हैं, अंगूठे, इनको ये देखिए, जो ये हमारे कान के ये होते हैं, इनको, इसको ऐसे बंद करना है, ठीक है। तो देखिए दोनों अंगूठों से मैंने अपने कानों को ऐसे बंद किया। इनको बंद करना है, कानों को ऐसे प्रेस करना है, देखो ऐसे, आवाज नहीं सुननी चाहिए, मतलब ये बंद होने चाहिए। ये किया, उसके बाद अपनी सारी फिंगर्स खोलनी है, ऐसे फिंगर्स खोलोगे तो ये देखो, जो ये वाली फिंगर्स है हमारी, दूसरे नंबर वाली फिंगर्स है, ये इधर आएंगी, इधर, ये जो ऊपर है ना ये इधर है, ये देखो ये वाला इधर आएंगी। तो जब मैं जैसे बंद करूंगी तो ये ऊपर से ऐसे हल्का सा बंद होगा, बिल्कुल नाक बंद नहीं करना कि इधर से बंद करनी। इधर से बंद करोगे तो सांस बिल्कुल भी नहीं आएगी। कहने का मतलब हमें, अभी मैं बताती हूँ, मुंह भी बंद करना है और ये भी बंद कर दोगे तो एक्सरसाइज कैसे करोगे। तो ये वाला हिस्सा है जो थोड़ा सा, ये बंद करना है आपको, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, देखो ये कान बंद किया, और जो ये वाली फिंगर है, देखो ये वाली फिंगर है, इससे ऐसे आंखें बंद कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे आप एडजस्ट कर सकोगे, जैसे आपको अच्छा लगता हो वैसे। मेन ये है कि कान बंद करने हैं और ये नाक है, बाकी फिंगर आपको जैसे जहां अच्छी लगती हो, मतलब ऐसे आप कंफर्टेबल हो, आप ऐसे कर सकते हो। तो उसको बंद करने के बाद हमें कैसे करना है, ये देखिए, तो मैंने क्या किया है, अभी मेरा मुंह बंद था, नाक बंद था, पर यहां से इतना। तो आप जैसे बंद करोगे, कान बंद होंगे, हमारी नाक बंद होगी, तो जो
ऐसा करोगे तो जो ये आवाज है अंदर ही अंदर गूंजेगी, तो उससे हमारी सारी की सारी नसें खुलती है। आप ऐसे जितना लंबा खींच सको, मतलब जितना आपसे हो सके उतनी देर इसको करना, और 5-6 बार है, जितनी बार भी कर सके, और जितना लंबा कर सको उतना खींचना। तो आप यकीन नहीं मानोगे, आप देखना कि आपको कितना पेन होगा और आपको बाद में कितना रिलीफ मिलेगा। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। रात को भी पेन था, बहुत ज्यादा पेन था, और अभी देख लो, अभी थोड़ी देर, हाँ वैसे बाल बांध रखे हैं, अभी थोड़ी देर में इनको लूज कर दूंगी। और मैंने ऑयल भी इसीलिए लगाया कि रात को बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने ऑयल इसलिए लगाया था। तो और एक एक्सरसाइज और है, मैं आपको बता दूं। बेड है, बेड का जो बिल्कुल इधर पोर्शन होता है, आपको अपनी गर्दन, अगर लेडीज हैं तो अपने बाल खोल करके, बालों को लटका के, मतलब अपनी जो गर्दन है वो बेड से थोड़ी सी नीचे लटकानी है। तो आप देखोगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो नसें खिंचावट होती है, कितना मतलब रिलीफ मिलता उससे भी हमें। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को सर्वाइकल है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ या अपने चैनल को चलाने के लिए सब बकवास कर रही हूँ, तो प्लीज आप लोग करके देखना कि इससे आप लोगों को रिलीफ मिलता नहीं मिलता है। अगर आप लोगों को आराम होता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते।